हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं नवोदय में पूछे जाने वाली 2027 के एग्जाम में, जो कि आपके दिसंबर में होने वाला है 2026 में। उसमें किस प्रकार के आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सैनिक स्कूल और आरएमएस के भी इसमें शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। एक छोटी सी सूचना मैं बता देता हूँ। देखो, आपके सिलेबस क्या रहने वाला है वो चीज आपको समझना चाहिए। सबसे पहले आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, जिस चीज को टारगेट लेकर चल रहे हो, उसका आपको सिलेबस बहुत ही जानना जरूरी है। देखिए, आपकी मैथ आएगी, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। 25 नंबर का आपकी मैथ आने वाली है। इसमें आता है रीजनिंग, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। और इसके बाद में कोई भी आप भाषा लेते हो तो उसके 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। यदि आपका टारगेट क्या है, आरएमएस वो सैनिक स्कूल है, तो उसमें 50 नंबर की मैथ आने वाली है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, तो टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। सॉरी, तो 150 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, ये आपका आरएमएस का है। यदि आरएमएस आपको टारगेट करना है तो मैं तो उसमें 50 नंबर की आने वाली है। 40% लाना जरूरी है। एक छोटी सी सूचना ये है, यदि आप हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा प्ले स्टोर पर JNV क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गए हैं, चाहे आप नवोदय की कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, या फिर आरएमएस की कर रहे हो। ठीक है, ये नंबर रहने वाले हैं। आपको बैच से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे ज्वाइन करना है, के ऐप का क्या नाम है, कैसे इंस्टॉल करें, सभी की जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हो। यदि आपको फ्री पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट है jnvclasses.com। यहाँ पर आपको सारी जानकारी फ्री में मिलेगी। कब इसके फॉर्म आ जाएंगे और कैसे भरा जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिजल्ट कब आता है, एडमिट कार्ड कब है, सारी चीजें, कौन बच्चा भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, यहाँ सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। इसको चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है, तभी ये हल होंगे। और साथ में क्या करना है, जब भी आप क्लास में आओ तो पेपर और कॉपी जरूर लेकर बैठो। पेन और कॉपी, पेपर पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना है। उसके बाद में आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना है। ये हमारे पास में अंक दे रखे हैं, इनका उपयोग करते हुए आपको सबसे छोटी बनानी है, फिर बड़ी बनानी है। इसके बाद में 5 अंकों की, फिर छोटी बड़ी का क्या करना है, योग करना है। योग का मतलब प्लस करना है। फिर क्या करना है, इसका व्यक्लन, व्यक्लन का मतलब माइनस करना है 28,576 को। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले देखो कैसे क्या करना है। पहले आपको किसकी बात कर रहा है, छोटी की, तो छोटी संख्या बना लीजिए इन अंकों की। 0 हमेशा दूसरे स्थान पर, 3, 5, 8, ये आपकी छोटी संख्या बन गई है 5 अंकों की। फिर आपको बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ा अंक आपको पहले लिखना है, फिर इससे छोटा 5, फिर इससे छोटा 3, फिर इससे छोटा 1, फिर इससे छोटा 0। फिर उनका क्या करना है, योग करना है। योग का मतलब प्लस करना है। यहां पर मैं प्लस कर रहा हूं, 8, 6, 6, 5 और 9 प्लस कर दिए। अब व्यक्लन करना है, इसको माइनस करना है। 28,576 को माइनस कर देना है। 28,576 को माइनस कर देना है। तो यहाँ 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2 बचने वाला है। यहाँ 6 में से 7 नहीं जाएगा, एक उधार ले लेंगे, 16। 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, लेकिन यहाँ 5 ही बचेगा, एक इसको उधार दे दिया था। 5 में से 5 गया तो 0। यहाँ एक कैरी लेना पड़ेगा क्योंकि 5 में से 8 नहीं जाएगा। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6। और कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जिसको आ रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर बता दीजिए जिनको आ रहा है। रफ कार्य करके, नहीं आ रहा तो आपको सामने देखना है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। अंक हमारे पास क्वेश्चन में दे रखे हैं। 3 अंक कौन से हैं, 9, 6 और 0 है। फिर इनका क्या करना है,
छोटी बनाएंगे फिर बड़ी बनाएंगे, उनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। गुणनफल का मतलब गुणा करेंगे। 3 अंकों की बड़ी संख्या हम बना लेते हैं। पहले बड़ी की बात हो रही है, बड़ा अंक है 9, फिर इससे छोटा है 6, फिर इससे छोटा है 0। अब हम छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटा अंक पहले क्या है, 0 है, लेकिन 0 तो रूल है हमेशा जब भी छोटी संख्या हम बनाते हैं तो 0 दूसरे स्थान पर ही रखना होगा, नहीं तो आगे लगाओगे तो गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन। इसके बाद में बड़ा अंक क्या है, 3 के बाद में 9 है। अब क्या करना है जी, अब क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल करो, गुणा करो, तो हम गुणा कर देते हैं, यहां गुणा का चिन्ह लगाते हैं और गुणा कर दो। गुणा नहीं करना आता तो देख लो, 9 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आता है। 9 छिगा कितना हो गया 54, हासिल की 5 लगा देंगे, नामे नामे 81 और 5 कितना हो गया 86, फिर गुणा का साइन लगाएंगे। यहाँ 0 है, 0 को तीनों अंकों से हम गुणा करेंगे तो 3 ही 0 आ जाएंगे। फिर हम डबल क्रॉस लगाते हैं, एक क्रॉस लगाने के बाद 3 को 0 से गुणा किया तो 0, 3 छिकी कितना 18, हासिल 1, और 3 नामे 27 रे कितना हो गया 28। फिर यहाँ प्लस कर लेंगे, हम इसको प्लस करते हैं, 0 4 6 6 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, हासिल की 1 8 1 9। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बार फिर से देखते हैं कहीं हमारी गलती तो नहीं हुई है। 960। अच्छा, यहां पर मैंने 3 ऐसे ही लिख दिया, क्वेश्चन में 3 है ही नहीं हमारे, ठीक है ना। यहाँ 6 आएगा, यहाँ गलती मैंने कर दी है खुद, यहाँ 6 आएगा ना, क्योंकि 3 तो हमारे डिजिट में है ही नहीं। 6 से हमको गुणा करना पड़ेगा लास्ट में। यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना होगा। तो 6 को 0 से गुणा किया तो कितना आएगा, 0 आएगा। चिगम चिगा कितना हो गया 36, हासिल का 3, 9 छिगा 54 और 3 कितना हो गया 57। अब इसको प्लस कर देंगे, 0 4 6 से 14, हासिल का 1, 7 1 8 5, 58,000 58, 5,84,640 आएंगे। 58 46 40, 58 46 40 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी गलती आप ना करिए, मेरे से तो बोलते बोलते ध्यान भटक जाता है, लेकिन आपको ध्यान से शांत मन से पढ़ना है क्वेश्चंस को, और अंकों का ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन में अंक कह रहा है, हमको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। ठीक है, चलो ये हमारे पास में अंक दे रखे हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको सबसे पहले क्या बनानी है, छोटी संख्या बनानी है। छोटी बनाने के लिए छुट्टू कहाँ है, छुट्टू तो 0 है, लेकिन 0 दूसरे स्थान पर, इससे बड़ा 1 है, फिर इससे बड़ा 3 है, फिर इससे बड़ा 5 है, फिर इससे बड़ा 8 है, हमने लिख दिया। ये बन गई हमारी सबसे छोटी संख्या। अब हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक पहले लिखते हैं, फिर इससे छोटा अंक, फिर इससे छोटा अंक, फिर इससे छोटा अंक, फिर इससे छोटा अंक लिख देते हैं। अब इनका क्या करना है, 5 अंकों की हमने छोटी और बड़ी बना ली, अब इनका योग करना है। योग का मतलब है प्लस कर देना है, ऐड करना है। तो यहां हम प्लस कर देते हैं, 8 6 6 5 और 9 हमने प्लस कर दिया। अब कह रहा है कि इसको क्या करना है, व्यकलन करना है। व्यकलन का मतलब इसको घटाना है। 28,576 को माइनस करना है, तो यहां बचेगा 8। ठीक है, यहां कितना बचेगा, 8 बचेगा। अच्छा, वही है कि क्वेश्चन ये 8 6 ये रिपीट हो गया ना, यही आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है शायद, है ना। चलो करते हैं, यहाँ 16 में से
7 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बच गया 5 में से 5 गया तो 0, इधर कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचने वाला 7, यहाँ 6 7, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, ऑप्शन में मिस्टेक है, 6 7 0 9 8 आएगा, कोई भी एक ऑप्शन आपको ठीक कर लेना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क है, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सोल्व करके फटाफट अभी दे सकते हो या बाद में दे सकते हो, सेम टू सेम इसी प्रकार है। मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास में 4 अंक दे रखे हैं, 5 0 7 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमको योग करना है। सबसे बड़ी संख्या तो बड़ा अंक पहले, फिर छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। अब छोटी संख्या बनाएंगे तो 0 दूसरे स्थान पर है, इससे बड़ा अंक है 4, वो आगे आगे रखेंगे, फिर इससे बड़े अंक को इधर रखेंगे, इससे बड़े को आगे रख देंगे, फिर इनका योगफल कर देंगे। 7 4 5 9 5 और 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा, 11 597। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है, बस सम और विषम संख्या मैंने आपको बताई थी बनाना। अब की बार आपको क्या करना है, बड़ी सम संख्या बनानी है और फिर बड़ी विषम बनानी है और छोटी सम बनानी है, फिर इनका योग कर देना, प्लस कर देना है। ठीक है, पहले आपको बड़ी बना लो, बड़ी बनाने के बाद में उसको विषम बनाओ, विषम फिर बनाओ छोटी, छोटी बनाने के बाद में सम बनाओ, फिर इन दोनों का प्लस कर देना है। ये भी आपका होमवर्क है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में जरूर देना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अंक 7 0 और 5 का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या। ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, लेकिन अंक तो हमारे पास 3 ही है। सबसे छोटी 5 अंकों की फिर हमको छोटी बनानी है 5 अंकों की, फिर इनका योग करना है। आगे क्वेश्चन को और पढ़ लो, यदि प्रत्येक अंक का कम से कम एक बार प्रयोग किया जा सकता है, कहने का मतलब कम से कम एक बार तो प्रयोग किया गया हो, कम से कम एक बार तो प्रयोग करना ही है, ज्यादा भी हम कर सकते हैं। अंक है हमारे पास में 3, पहले हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या बनाने लेते हैं। पहले क्या करेंगे जी, बड़ी संख्या बनाएंगे, तो बड़ा अंक पहले है 7, फिर इससे छोटा अंक है 5, फिर है 0। ये बड़ी संख्या बन गई, लेकिन ये 3 अंकों की बनी है, हमको चाहिए 5 अंकों की, 5 अंकों की बनानी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बड़ा अंक देखते हैं, ठीक है ना, बड़ा अंक है 7, ये हमारे पास 3 अंकों की तो है, तो इसको डबल बार रिपीट कर देंगे इसके पास में ही। ठीक है, बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़े अंक को रिपीट करते हैं बड़े अंक के पास में ही। एक बार फिर से ध्यान देना है, बड़ी संख्या जब हमारे पास में कम अंक दे रखे हो तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़े अंक को ही रिपीट करते हैं उसके पास में। तो 7 7 कितनी डबल बार और आ जाएगा 5, ये बड़ी संख्या बन गई। अब हम छोटी संख्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या बनाएंगे, तो 0 दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर 5, फिर 9। यहाँ छोटा अंक क्या है 0 है, तो यहाँ 3 अंकों की बनी है, तो यहाँ आपको 0 2 बार और लिखना है 0 के पास में, 5 0 0 0 और 9, फिर इनका योग कर देना है। योग का मतलब प्लस करना है, ना कि बाबा रामदेव वाला योग आप करना है, ठीक है ना। 9 0 0 0 और 5, तो यहाँ 9 5 7 7 और यहाँ हो जाएगा 12 है, ऑप्शन हो जाएगा आपका, अच्छा क्या, अच्छा मैंने यहाँ 9 लिख दिया, लिखना था क्या 7 लिखना था, कोई बात नहीं आप सही कर लो, है ना। यहाँ पर 7 आएगा क्योंकि 9 तो है ही नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, अपने दिमाग का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ 7 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन उसी प्रकार है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सभी आंसर
कमेंट बॉक्स में जरूर छापेंगे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपको कब रिजल्ट आएगा, कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता है, सभी की जानकारी के लिए मैंने आपको मोबाइल नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो 76 023 10 10 80 पर, या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, चाहे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, सारी जानकारी आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में यहाँ मिल जाएगी jnvclasses.com पर। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे पास में अंक दे रखे हैं, इनका प्रयोग करके हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, फिर छोटी बनानी है। अंक है हमारे पास 1 2 3 4 अंक दे रखे हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकों की बनानी है। तो यही तरीका आपको बनाना है। सबसे पहले आप बड़ी संख्या बना लो, बड़ा अंक 8 7 6 0, लेकिन ये 4 अंकों की बनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की आपको बनानी है, तो बड़ी संख्या हम बना रहे हैं, तो बड़ा अंक क्या है 8, इसको और रिपीट कर देंगे एक बार और, इसके पास में ही रिपीट करेंगे, तो 8 8 7 6 0 हो जाएगा। फिर हम छोटी संख्या बनाते हैं, तो छोटा अंक क्या है, छोटा अंक तो है 0, लेकिन 0 तो हमेशा दूसरे स्थान पर ही आएगा। इससे छोटा अंक है, इससे बड़ा है 6 आगे आ जाएगा, फिर 7 इससे आगे, फिर 8। ये 4 अंकों की बनी है, लेकिन 5 अंकों की हम बनाते हैं तो 0 को हम रिपीट कर देंगे, क्योंकि छोटी संख्या बनाते समय छोटे अंक को ही रिपीट करते हैं। यहाँ छोटा अंक है 0। फिर इनका हम क्या करते हैं, योग करते हैं। योग का मतलब प्लस हम कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 0 0 7 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ये 13, 1 कैरी, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 ये हो गया, 8 6 14 14 88 38। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार के अगला टाइप आ जाएगा, ये हम करने वाले हैं कल। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ये आपका कंटेंट बनाया गया है, एक लेवल बाय लेवल हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम बेसिक करते हैं, फिर थोड़ा आगे स्टेप बाय स्टेप आपको हर कंसेप्ट के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार करवाया जाता है। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।